लेट्स स्टार्ट का हिंदी मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं या आओ शुरुआत करें। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी काम को, बातचीत को या फिर खेल को शुरू करने का प्रस्ताव देते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आप एक मीटिंग रूम में हैं। मीटिंग रूम में सारे बस आ चुके हैं। अब आप मीटिंग शुरू करना चाहते हैं। तब आप कहेंगे लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। आप एक खेल के मैदान में हैं। सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। आप खेल शुरू करना चाहते हैं। आप कहेंगे लेट्स स्टार्ट द गेम। चलो खेल शुरू करते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं। आपके सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। तब आप कहेंगे लेट्स स्टार्ट द जर्नी। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लिसन केयरफुली का सीधा और सरल मतलब होता है ध्यान से सुनो। जब आप चाहते हैं कोई इंसान किसी बात पर पूरी तरह से फोकस करे और कोई भी डिटेल मिस ना करे, तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह से इसे समझते हैं। क्लास में टीचर चाहते हैं स्टूडेंट ध्यान से सुने, तो वो कहेंगे लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब आप किसी को कुछ सीक्रेट बताते हैं तो आप उनका पूरा ध्यान खींचने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। लिसन केयरफुली, आई नो द फुल स्टोरी। ध्यान से सुनो, मुझे पूरी कहानी पता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मेडिसिन बताते समय ऐसे बोलते हैं, लिसन केयरफुली टू द डोज इंस्ट्रक्शंस। दवाई लेने के सही तरीकों को ध्यान से सुनिए। स्पीक स्लोली का हिंदी मतलब होता है धीरे बोलो। जब कोई बहुत तेज़ बात कर रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो, तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका बॉस या टीचर बहुत फास्ट बोल रहा है और आप नोट्स नहीं लिख पा रहे हो, तो आप कह सकते हैं, सर कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। सर क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब फ़ोन पर आवाज़ कट रही हो या सामने वाला बहुत जल्दी में हो, तो आप कहेंगे आई कांट हेयर यू क्लियरली, प्लीज़ स्पीक स्लोली। मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, कृपया धीरे बोलिए। एक और एग्जांपल। अगर आपका दोस्त गुस्से में चिल्लाकर बात कर रहा है, तो आप कहेंगे रिलैक्स, स्पीक स्लोली। शांत हो जाओ, धीरे बोलो। बी केयरफुल का हिंदी में मतलब होता है सावधान रहें या ध्यान रखें। आम बोलचाल में हम इसके लिए संभल कर या एहतियात बरतें जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये तब कहा जाता है जब आप किसी को खतरे से बचाना चाहते हो या किसी काम को सावधानी से करने की सलाह दे रहे हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ आप फ्लोर पे खड़े हैं और आपके सामने फ्लोर पे पानी गिरा है और सामने से कोई आ रहा है, तो उस टाइम पे आप कहेंगे बी केयरफुल, द फ्लोर इज़ वेट। संभल कर, फर्श गीला है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं और आप उस टाइम पे कह सकते हैं प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग। यात्रा के दौरान
कृपया अपना ध्यान रखना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप डिनर टेबल पे बैठे हैं और आप किसी को कुछ खाने के लिए पास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं बी केयरफुल, इट्स हॉट। ध्यान रखना, ये गर्म है। डोंट वरी का सिंपल मतलब होता है चिंता मत करो या फिक्र मत करो। इस वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई परेशान होता है या फिर किसी बात को लेकर डर रहा होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जब आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं डोंट वरी, आई एम हियर। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। या फिर कोई मुश्किल वक्त में है, आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। या फिर किसी ने कोई गलती कर दिया है और आप उसे माफ़ कर देना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे कह सकते हैं डोंट वरी, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। परेशान मत हो, ये बस एक छोटी सी गलती है।